नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। अभी अभी नीति आयोग के बैठक से एक बड़ा समाचार सामने आया है और वो ये है कि ममता बनर्जी ने जमकर बवाल काटा है, नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार किया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बैठक में नहीं शामिल होने की भी जोरदार चर्चा चल रही है। इन सबों के क्या मायने हैं, क्या कुछ निकल करके इससे सामने आने जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना के फाइनल पोस्ट के ऑफिस से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए उनका स्वागत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि नीतीश कुमार के बैठक में न जाने और ममता बनर्जी का इस तरह से गदर मचाने के पीछे क्या कहानी है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। ममता बनर्जी सर बैठक में जाने के बाद गजब बवाल मचाई हैं और नीतीश कुमार बैठक में गए ही नहीं हैं। ये दोनों खबर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। देखिए पुरुषोत्तम, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर 2019 में सरकार बनी, 2014 में जो सरकार बनी उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी जी। 2019 में जो सरकार बनी वो भारतीय जनता पार्टी मतलब हमको लगता है कि पूरा जो अपना उत्कर्ष होता है उस उत्कर्ष पे पहुंच गया जी। और 2019 से 2024 का जो कार्यकाल चला उस कार्यकाल में माइक बंद कर देना, माइक ऑफ कर देना, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो सांसद हैं, उनको जबरन उनको बाहर कर देना, है ना, उनके ऊपर आरोप लगा के मैंने उनको सस्पेंड कर देना पार्लियामेंट के सेशन से, ये सारी प्रक्रियाएं चलनी प्रारंभ हुई। 2014 के पहले अगर आप देखेंगे तो 2014 के पहले इस तरह का डिक्टेटरशिप आपको नहीं दिखता था, खास करके सदन में। माइक बंद कर देना मतलब आवाज को दबाना। लोकतंत्र में आप इसको मान लीजिए कि ये लोकतंत्र पे एक कुठाराघात है। आज अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया, दूसरे जो राज्य के मुख्यमंत्री थे उनको 15 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि ममता बनर्जी ने अभी अपनी बात प्रारंभ की थी, मुश्किल से 4-5 मिनट बीते थे, उनका माइक ऑफ कर दिया गया। तो देखिए जो तलखी है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में वो स्पष्ट तौर पे दिखती है। आप ये समझ लीजिए कि जहां 7 मुख्यमंत्रियों ने, जहां गैर भाजपा शासित राज्यों में जहां सरकार है, उन लोगों ने आने से मना कर दिया। नीतीश जी भी मीटिंग में नहीं गए। नीतीश जी का नहीं जाना भी कई मायने में कई तरह की चीजों को दिखा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, भाई हमने तो 58,500 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिया डेवलपमेंट के लिए, हालांकि उसमें बिहार सरकार को कोई राशि नहीं मिली है। राशि केंद्र सरकार की ही रहेगी और केंद्र सरकार की एजेंसी ही काम करेगी। अब जैसे सड़क परियोजनाओं पे जो काम होना है तो उसमें राज्य सरकार के पास तो राशि आनी नहीं है, न राज्य सरकार को टेंडर करना है, वो सारा का सारा काम केंद्र सरकार करेगी। डेवलपमेंट होगा बिहार का, अच्छी बात है। 11,500 करोड़ रुपये जो सिंचाई के क्षेत्र में और बाढ़ फ्लड को लेके जल संसाधन विभाग को मिला है, मतलब सिंचाई का जो पैसा था वो पैसा आया है सरकार की तरफ से। तो बिहार को भी बजट में जो एक हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिली है। नाक को घुमा के पकड़ा गया है कि भाई दिए तो आप ही को है ना। तो आप ये समझिए कि चूंकि अच्छा, दूसरा ये, अब बिहार की बात कर लीजिए और बिहार के साथ साथ आप बात कर लीजिए तमिलनाडु, ये सॉरी आंध्र प्रदेश की। आंध्रा में टीडीपी की जो सरकार है उस सरकार को और जो बिहार में नीतीश जी की सरकार है इस सरकार को, दोनों सरकार को आवंटन मिला, ज्यादा आवंटन मिला, और बाकी राज्यों के जो सरकार है उनको आवंटन नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस बार क्योंकि इनकी संख्या बल थोड़ी कम हो गई, संख्या बल इनका घटा, जिसके चलते इनको परेशानी वहां भी परेशानी इनको दिख रही थी। इन्होंने उत्तर प्रदेश को भी पैसा राशि नहीं दी। पुरुषोत्तम, समझ में एक बात नहीं आती है कि ये सरकार, केंद्र सरकार जो है, तो केंद्र सरकार के काम करने का तरीका क्या है। आप जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, आप एक चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उस मुख्यमंत्री को आप समय नहीं देते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया गलत है
और अल्टीमेटली इसका विरोध होना चाहिए। अब जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हम अभिषेक बनर्जी को सुन रहे थे पार्लियामेंट में, और अभिषेक बनर्जी को जब हम सुन रहे थे तो अभिषेक बनर्जी ने बोलना शुरू किया तो ओम बिरला जी ने उनको रोका। ओम बिरला ने रोका, ये कहा कि क्या पुरानी बातों को आप दोहरा रहे हैं, 2016 के में ही ये बातें खत्म हो गई थी। तो अभिषेक बनर्जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज से 50 साल 70 साल पहले की जो घटना है, वो घटना भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, आप उनको समय देते हैं, आप उसमें आनंद लेते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में ही नोटबंदी की गई, लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई ये पुरानी बातें हो गई। तो ये पारदर्शिता ये नहीं चलेगा। और ये स्थिति की क्या है कि लोकतंत्र की खूबसूरती होती है विपक्ष का मजबूत होना। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ अच्छे कार्य किए हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोंट के हिंदुस्तान का लोकतंत्र का गला घोटना, आप ये मान लें कि ये हिंदुस्तान का गला घोटना है और सरकार को इन चीजों से बचना चाहिए। नीतीश कुमार के नीति आयोग के बैठक में नहीं जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और वो अब एनडीए गठबंधन से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद से नीतीश कुमार किसी भी बैठक में नहीं गए हैं। देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो आप समझ लीजिए जी, बात ये समझ लीजिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र जी, इन दो राज्यों में चुनाव अभी होने हैं। इन दो राज्यों का जो चुनाव है वो चुनाव दो राज्यों का जो चुनाव है वो चुनाव तय करेगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने दिनों तक चलेगी। एकदम इसको गांठ बांध लीजिए। अगर इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो वैसी स्थिति में आप ये तय मान लीजिए कि केंद्र में भी सरकार नहीं चलेगी। अब पहले की अपेक्षा में अगर बात करें तो अभी की जो सरकार है वो वास्तव में अपने मजबूत हालात में नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है, योगी और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं और बड़े बड़े नेता अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये एक अलग माजरा है। पश्चिम बंगाल की तो खबर देख ही ली कि ममता बनर्जी नाराज हो गई उस बैठक से। बीच में रोकेंगे आपको, एक बात समझ लीजिए, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जब कोरोना का संक्रमण होता है और इम्यून सिस्टम आपका मजबूत नहीं हो, है ना, तो कोरोना आपको पछाड़ देता है। तो भारतीय जनता पार्टी का इम्यून सिस्टम जो है वो अभी थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए इस तरह की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां अभी बनेंगी। अब इससे कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उबार पाती है ये तो समय के गर्भ में है, इसको देखा जाएगा। सर, आपको कोई जानकारी है कि नीतीश कुमार वास्तव में एनडीए से नाराज हैं? देखिए, नाराजगी तो नीतीश जी की है, क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्री पोल एक कमिटमेंट हुआ था केंद्र सरकार और नीतीश जी के द्वारा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे को आपने एक स्पेशल पैकेज में बदल दिया और उस पैकेज का जो कंट्रोल था वो कंट्रोल भी आपने सरकार को नहीं दिया, वो कंट्रोल भी आपने अपने ही पास रखा। तो निश्चित तौर पे नाराजगी तो नीतीश जी की होनी स्वाभाविक है। डायरेक्ट जो नीतीश कुमार का मांग रहा है केंद्र सरकार से, उस मांग को डायरेक्ट रूप से पूरे करते हुए एनडीए नजर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, नीतीश जी का डिमांड था विशेष राज्य का दर्जा, और विशेष राज्य का दर्जा जो है, आप देखिए जिस दिन जीतन राम मांझी का बयान आ गया कि नीति आयोग सपोर्ट नहीं करता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, हम लोगों ने उसी दिन मान लिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जुबान जीतन राम मांझी की थी लेकिन वो जो फीड किया हुआ था वो बीजेपी का था। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन नेताओं ने भी इस मामले पे अपनी चुप्पी साध ली। तो आप ये मान के चलिए कि नाराजगी नीतीश जी की है, और ये नाराजगी किस रूप में बाहर आएगी ये सब कुछ जो अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसके बाद समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो कुछ भी बिहार में चल रहा है, अभी जो स्थिति बनी हुई है कि उप मुख्यमंत्री
और दिलीप जायसवाल जी, वो लोग भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या बिहार में जो हम लोगों ने खबर चलाया था कि उप मुख्यमंत्री अब बदलने वाले हैं सम्राट चौधरी, अब उस पर भी कुछ खबर आने की संभावना है? देखिए, निश्चित तौर पे पुरुषोत्तम आने की संभावना है। और अभी तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संभवतः आरके सिंह को उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया जाए, है ना। हालांकि शायद आरके सिंह इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आरके सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना शायद उनके लिए टफ होगा। दूसरा एक चीज और आपको बता दें कि राजनीतिक तौर पे एक उप मुख्यमंत्री, राजनीतिक तौर पे देखिए, राजकुमार सिंह चुनाव क्यों हारे? राजकुमार सिंह चुनाव हारे सिर्फ इस वजह से कि उनके अंदर जो एक प्रशासनिक पदाधिकारी का एक काम करने का जो तरीका होता है, वो चीजें डेवलप है उनके अंदर। वो सीनियर आईएएस होकर रिटायर किए हैं। उप मुख्यमंत्री जो बनता है, वो उप मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति होता है जो जनता के साथ अपने आप को सीधे तरीके से जोड़े। बीजेपी भले ही एक्सपेरिमेंट कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट से बीजेपी को बहुत बेनिफिट नहीं होगा, और संभवतः आरके सिंह इसके लिए तैयार भी नहीं है। दूसरा एक बात आप समझ लीजिए, राजपूत वोटर्स की बात होती है कि राजपूत वोटर्स नाराज हो रहे हैं। ये चर्चा तमाम चैनल्स में हमको देखने को मिलती है। लेकिन ये बताइए, 5 राजपूतों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, 2 भूमिहारों को टिकट दिया था, ठीक है। और अगर एलीज को मिला दीजिए तो करीब 7 राजपूत, जनता दल यूनाइटेड को भी मिला दीजिए तो 7 राजपूत, सवर्णों में सबसे ज्यादा टिकट अगर किसी को दिया गया तो वो राजपूत बिरादरी से दिया गया। इसके बाद भी नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? एक राजपूत वहां से हारा, बाकी 6 राजपूत जीते। क्या वजह हो सकती है नाराजगी की? जरा एक बात मुझे बताइए। ये सब एक ढिढोरा पीटने की बात है, ऐसा दरअसल कुछ है नहीं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, नाराजगी पिछड़ी जाति के वोटरों से है, वोटरों को है, नाराजगी अति पिछड़ों को है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक्सपेरिमेंट भी करेगी तो वो एक्सपेरिमेंट पिछड़े और अति पिछड़े के रूप में करेगी। धन्यवाद सर आपका, आप पटना से जुड़े और तमाम खबरों को हम लोग के सामने रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि ममता बनर्जी का नीति आयोग के बैठक को बहिष्कार करना और नीतीश कुमार का बैठक में नहीं जाना, इसके कई मायने सामने निकल करके आए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, आगे क्या कुछ होता है उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।